अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लैनेट। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2.5 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। भारत में ये तादाद एक महीने में 50 लाख तक पहुंच सकती है। ऐसे में आलमी अदारे सेहत समेत बहुत सारी तंजीमें यह अंदाज़ा लगा रही हैं कि शायद ये बीमारी हमारे दरमियान 3-4 साल तक बाकी रह सकती है। यहाँ तक कि कुछ बरतानवी साइंसदानों का ख्याल है कि ये बीमारी HIV की तरह हमेशा हमारे साथ रहेगी और दुनिया से कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बहरहाल जो भी हो, बहुत सारे इदारे और हुकूमतें लोगों से अपील कर रही हैं कि वो अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना शुरू करें। लोगों के घरों में रहने, ट्रेनें और हवाई जहाज़ों में सफ़र नहीं करने, बाहर खर्च ना करने की वजह से पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा देश इस वक्त खसारे का शिकार हैं। इन मुल्कों में -24% मईशत के साथ में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। लोगों के पास अपनी आम जिंदगी जीने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मगर कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ। इन एहतियाती तदाबीर में एक तदबीर है, वो है कोविड एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट, इसके बारे में डॉक्टर्स ये बताते हैं कि अगर आपने ये टेस्ट कराया, जिसकी कॉस्ट जो है अलग अलग शहरों में 200 रुपये से लेकर 600-800 रुपये तक है। किसी अगर बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ 1000 रुपये तक इसकी कॉस्ट पड़ सकती है आपको। ये अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं और ये रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये कि जब से ये बीमारी शुरू हुई है कोरोना वायरस की, जब से इस बीमारी ने आप पर एक बार भी अटैक नहीं किया है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये कि आपने कभी न कभी बद एहतियाती की है और ये बीमारी आप पर किसी न किसी वजह से, किसी ऐसे माहौल में रहने की वजह से या कहीं किसी सरफेस को छूने की वजह से जो इन्फेक्टेड था, आप तक बीमारी पहुंची है। बीमारी ने आप पर गालिब आने की कोशिश की है, आप पर अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन आपके जो मजबूत इम्यून सिस्टम, जो एंटीबॉडी है, उस बीमारी ने कोरोना वायरस को हरा दिया है, इसलिए आप महफूज रहे हैं। डॉक्टर्स इस बारे में बताते हैं कि अगर किसी की कोरोना वायरस एंटीबॉडी, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कि उसके इम्यून सिस्टम ने एक बार बीमारी को हरा दिया है और बीमारी उससे हुई नहीं। इसका मतलब ये कि वो दूसरे आम लोगों के मुकाबले वो कदरे महफूज है, वो अपने काम पर लौट सकता है। और दूसरे लोगों के मुकाबले वो थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा एहतियात भी नहीं करता है तो कोई बड़ा मसला नहीं है। वो मास्क वगैरह, अपना बेसिक जो है सर्जिकल मास्क जो गवर्नमेंट अब बता रही है, उसे लगाए, अपना हाथ साफ़ सुथरा रखे और सोशल डिस्टेंसिंग जितनी ज़्यादा मुमकिन हो 6 फुट की, वो कम से कम मेंटेन करे उसको। लेकिन इस बात की भी 100% गारंटी नहीं है कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आप बिल्कुल महफूज हैं। इसमें एहतमाल है कि आप फिर से जो है कभी ऐसे लोग किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएँ और फिर आप पे बीमारी इस बार हावी हो जाए। लिहाजा जो डॉक्टर्स या जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से जो गाइडलाइंस हैं वो यही हैं कि आप जो हैं अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाएं, बेहतर खाना खाएं और तीनों वक्त जो है पेट भर के बेहतरीन ग़िज़ा लें, उसे हज़म भी ठीक ठाक करें। फ़ौरन खाने के बाद तुरंत सो नहीं जाएं रात में, और सुबह में वक्त पर आप नाश्ता लें और प्रोटीन्स जो है खाएं, चाहे वो गोश्त हो गया, चाहे वो हरी साग सब्जियां हो गई, फ़ाइबर वगैरह ये सब आप लें मुनासिब यानी मात्रा में, दूध वगैरह लें। और इम्यून सिस्टम, अगर आप जनरली बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं तो इसका मतलब 90% तो यही है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो एंटीबॉडी है वो ठीक है। लेकिन फिर भी ये बीमारी दूसरी बीमारियों से मुख्तलिफ है। दूसरी बीमारियों में जो है एक से दूसरे में मुंतकिल होने का चांस कम रहता है, और कोरोना में ये चांस बहुत ज़्यादा है। जो हट्टे कट्टे लोग हैं, जो यंग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, या जिनकी उम्र 40 से कम है और फिट हैं, तो उनको इस बीमारी का बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर आप कैरियर बनते हैं, इस बीमारी आप तक ये बीमारी पहुंचती है, तो उन बच्चों के लिए जो आपके साथ में रहते हैं, उन बुज़ुर्गों के लिए जो आपके साथ में रहते हैं, ये बीमारी जो है रिस्की है। मैंने ये टेस्ट कराया, मेरी रिपोर्ट निगेटिव आई। ताज़ा तरीन खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।